मुगल सल्तनत या मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में 16वीं शताब्दी की शुरुआत से 19वीं शताब्दी के मध्य तक एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसका स्थापना 1526 में मंगोल शासक बाबर ने की थी। बाबर कौन था, कहां से आया था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया? बाबर एक मंगोल था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के छोटे से गांव फरगन्ना अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख द्वितीय था, जो उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के परपोते थे और फरगन्ना के शासक थे। बाबर की मां का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो एक मंगोल राजकुमारी थी। इस तरह बाबर के शरीर में मंगोल और तैमूर दोनों वंशों का रक्त था। 1494 में जब बाबर सिर्फ 11 वर्ष का था, तो उसके पिता उमर शेख मिर्जा की कबूतर घर की सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत हो गई। सन 1495 में बाबर 12 वर्ष की आयु में पिता के मौत के बाद फरगन्ना घाटी के गद्दी पर बैठा। बाबर अभी छोटा था, उसको राज्य चलाने, शासन संभालने का अनुभव नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर उसके चाचाओं ने बाबर को गद्दी से हटा दिया तथा राज्य से निकाल दिया। बाबर कई सालों तक निवासन अपना जीवन बिताया। उसके साथ उसके कुछ विश्वास पात्र किसान और उसके संबंधी थे। एक बात मैं आपको बता दूं, बाबर का नाम बाबर नहीं था। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के चचेरे भाई मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत ने अपनी पुस्तक तारीख ए रशीदी में लिखते हैं कि जब चुगताई लोग असभ्य और असंस्कृत थे, तब उन्हें जहरुद्दीन मोहम्मद जैसा नाम बोलना कठिन लगता था। इसीलिए उन्होंने अपनी आसानी के लिए जहरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर रख दिया। बाबर शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बाघ या शेर। 1996 में बाबर ने उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण कर दिया और 7 महीने के अंदर ही उसे जीत लिया। इसी बीच वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था। जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तभी उसके ही एक सैनिकों का समूह ने फरगन्ना पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर को ये बात पता चला, तो वह फरगन्ना पर अधिकार करने के लिए चल पड़ा। लेकिन उसके सैनिकों को ये पता चला, तो सैनिकों ने बाबर का साथ समरकंद में ही छोड़ दिया। उसके फलस्वरूप समरकंद और फरगन्ना दोनों बाबर के हाथों से निकल गया। सन 1504 में हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। जब वह नए राज्य का शासक बना, तो उसके अंदर राज्य जीतने और शासन करने की लालसा बढ़ गई और इसी लालच ने उसे भारत ले आई। इधर दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बन गई थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की गद्दी पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर तैमूर वंशी की शासन होना चाहिए, क्योंकि वह तैमूर वंशी भी था और एक तैमूर वंशी होने के कारण दिल्ली पर शासन करना चाहता था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। बाबर ने पत्र के माध्यम से इब्राहिम लोदी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि दिल्ली की गद्दी पर तैमूर वंशी का हक होना चाहिए और मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। इब्राहिम लोदी के ओर पत्र का कोई जवाब नहीं आने के कारण वह गुस्से में भारत पर छोटे मोटे आक्रमण करने लगा और सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। फिर आता है वह दिन जो इतिहास बदल कर रख दिया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत मैदान में लड़ी गई थी, जो हरियाणा में है। बाबर के पास 15,000 सेना थी और 20 से 25 तोप वह अपने साथ लाया था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 30 से 40 हजार सैनिक और 1000 से अधिक हाथी थी। इब्राहिम लोदी के सामने बाबर कमजोर था, लेकिन बाबर डटा रहा। बाबर ने युद्ध में तुगरमा और अराबा जैसी युद्ध तकनीकी इस्तेमाल किया। बाबर ने अपनी सेनाओं को दाएं और बाएं भागों में बांट दिया और दोनों किनारों पर घुड़सवार और तीरंदाज सैनिक तैनात कर दिया, जो दुश्मन को घेरने का काम करते थे। बाबर का लक्ष्य था दुश्मन को घेर कर चारों तरफ से हमला करना और भागने का रास्ता बंद कर देना।
पानीपत के मैदान में पूरे दिन भीष्म युद्ध चला। अंततः बाबर की छोटी सी सेना के सामने इब्राहिम लोदी की बड़ी सी हाथियों वाली सेना हार गई। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग इसी युद्ध में किया था। अतः दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बाबर बैठा और मुगल वंश की स्थापना की।